क्लाइंटों के साथ में यहाँ से निकले और अलग-अलग डेस्टिनेशन पे अगले 15-20 दिन में हमारे चेयरमैन सर अलग-अलग स्टेट्स में, अलग-अलग मेट्रो सिटीज़ में आपके साथ में रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। जो भी सवाल आपको ऐसा लगता है कि ये सवाल मुझे परेशान करता है या इस सवाल से मैं हमारे ग्रेट चेयरमैन सर के साथ में बैठूँ तो उसका समाधान हो जाए, मेरे को बिज़नेस में बढ़ने में आसानी हो जाए, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रेट चेयरमैन सर आपको मुलाकात करेंगे तो आपको उसकी समाधान करवाएँगे। तो साथियों, बिना देरी करे हमारे ग्रेट चेयरमैन सर इस पैनल पे आ चुके हैं। वो आपसे संबोधित होंगे, आपको बताएँगे और हमारे प्रोजेक्ट में जिन्होंने लगातार इस अचीवमेंट को रखा और लगातार जो लोग एम्बेसडर बने, लेजेंड बने, मैनेजर बने, रीजनल मैनेजर बने, हमारे ग्रेट चेयरमैन सर के मॉर्निंग के सेशन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्शन के हैंडलिंग के अकॉर्डिंग और लगातार जो अपडेट उन्होंने हमें दिए इस इंडस्ट्री के बारे में और ये हाईटेक इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपको फंड कैसे जनरेट कराती है और इस हाईटेक फंड में आप सेफ कैसे बन सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बड़ा कर सकते हैं। कंपाउंडिंग की जादू, कंपाउंडिंग एक आठवां अजूबा जो हमारे ग्रेट चेयरमैन सर ने लगातार बताया। तो मैं ऐसे हमारे ग्रेट चेयरमैन सर इनको इनवाइट करना चाहूंगा आपके जोरदार हैंड रेस के साथ में। आपके नाम के आगे एक हैंड रेस का ऑप्शन होता है जिस मुहिम को पिछले टाइम से हम कई साथी सर वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मेरी आवाज क्लियर है विशाल जी? जी जी सर क्लियर है। चलो, थैंक यू सो मच। जैसे विशाल जी ने बताया कि हमारे दो प्रोजेक्ट जो भी इस समय आप कर रहे हैं, चाहे आप डेफिनेक्स को कर रहे हैं, चाहे आप एएमजी को कर रहे हैं, हमने पहले आप सभी साथियों को बताया है कि पहले डेफिनेक्स में क्या था कि हमारी लिस्टिंग प्राइस 24 सेंट रहेगा और सस्टेन प्राइस 12 सेंट रहेगा। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में माहौल थोड़ा सा उस हिसाब का नहीं रहा, तो हमने तो लिस्टिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन किया और सेल को कंटिन्यू किया। अब हमने ये तैयारी कर ली कि हम जितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है और अब जो सेल करेंगे हम, तो हम जिन साथियों को अब प्रोजेक्ट में जो भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं, लेजेंड हैं, वो एक बात आप कहें उनको कि हम जब 10 एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे तो हमारा सस्टेनेबल प्राइस, जो रुकने वाला प्राइस है, वो 24 सेंट होगा, 12 सेंट नहीं। कोई भी वेट करेगा, जो कोई भी वेट कर रहा है, जो कोई भी पेशेंस रख रहा है, जो कोई भी समय दे रहा है, उसका परिणाम उसको मिलेगा। और जो रुकने वाला प्राइस होगा वो 24 सेंट होगा, ना कि 12 सेंट। तो आप किसी को भी प्लान दें तो बिना झिझके, बेझिझक होके अक्टूबर का उसको लास्ट टाइम दें, अगस्त 31 की लिस्टिंग का उसको एक एक्सचेंज की लिस्टिंग का लास्ट टाइम दें और बिल्कुल कमिटमेंट के साथ बताएं कि ये एक एक्सचेंज से और 10 एक्सचेंज तक की यात्रा जैसे तय करेगा, तो ये 24 सेंट पर सस्टेनेबल प्राइस होगा। अब इस दौरान जितना भी आप इसको डिटेल में, ये रोड मैप कैसे है, कैसे ये सस्टेन करेगा, कैसे ये काम करेगा, मैं जिन टीमों में विजिट करूंगा आप वहां पे अपनी तमाम टीम को बुलाते रहना और इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि ये कैसे, क्या रोड मैप है इसके लिए। कल मैं जोधपुर टीम में था और बहुत ही शानदार मीटिंग वहां रही। सभी अच्छे जो हमारे लेजेंड्स, एम्बेसडर, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, काफी हद तक मुलाकात हुई और वहां पे ये रोड मैप क्लियर किया कि कैसे ये 24 सेंट पर सस्टेन करेगा। अब जैसे जैसे जिस शहर में जिस टीम के साथ जाएंगे उनके साथ इस रोड मैप पर डिटेल चर्चा करेंगे।
जब आप रामनगर आएंगे, जो भी निवेशक, जो भी लीडर उस स्टोर को क्लियर करके रामनगर आएगा, वहां पर बहुत डिटेल से आपको इस चीज की जानकारी दी जाएगी कि ये कैसे 24 सेंट पर सस्टेन करेगा और ये कैसे 31 दिसंबर 2026 तक टॉप 100 में आ सकता है। कैसे आएगा, आ सकता नहीं, कैसे आएगा, तो क्लियर रोड मैप है। तो आपको वो सारी चीजें वहाँ उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बारीकी से बताएंगे कि कैसे हम दुनिया के टॉप 25 और 100 प्रोजेक्ट में इस साल जगह बनाएंगे। जो साथी डेफिनेट में सैलरी अचीवर्स हैं, आज मैक्सिमम सैलरी आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी क्रेडिट होनी स्टार्ट हो गई है, पहले अभी 9,000 वालों की स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ से 9,000 की कमांड 200 सैलरी की कमांड जा चुकी है, 200 की जाती है। आज प्रोजेक्ट से लगभग लगभग सैलरी हेड अलग चीज है, और किसी ने 2 अकाउंट पर की है, किसी ने 3 अकाउंट पर की है। 384 आदमियों की सैलरी प्रोजेक्ट डिसबर्स करेगा। 384। ठीक। जो आपने अकाउंट ऐड करवाए थे, जो अकाउंट नए ऐड हुए हैं, हो सकता है नए अकाउंट पर किसी का कई बार वापस आ जाती है, तो आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर किसी की सैलरी नए अकाउंट की रिवर्ट हो जाती है, तो आप आराम से अपने लेजेंड एम्बेसडर या अकाउंट ब्रांच में जिससे आपका संपर्क है, आप उसको इवनिंग तक वेट करके याद दिला देना कि मेरी सैलरी नहीं आई है। आज 9,000, 18,000, 45,000, ये 3 सैलरी आ जाएंगी। और जब ये तीनों, क्योंकि अकाउंट संख्या बढ़ गई है, क्लियर होने में वक्त लगता है। कल संडे था, नहीं तो 31 को और 1 को हो जाती। ये 9,000, 18,000, 45,000 की सैलरी आज क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है रात तक 2 लाख वाली क्लियर हो जाए, नहीं तो कल मॉर्निंग में हो जाए। तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी स्टार्ट हो गई है। 9,000 वालों की कुछ सैलरी आज, जो बैंक होंगे HDFC, ICICI, जितने प्राइवेट बैंक के हैं, वो तो तुरंत कर देते हैं। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो थोड़ा सा 2-4 घंटे बाद क्रेडिट करते हैं। थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद प्राइवेट बैंक क्रेडिट करना, मतलब 10 बजे स्टार्ट कर देंगे। गवर्नमेंट बैंक जो है उस पैसे को थोड़ा सा लेट क्रेडिट करते हैं। तो आप अपनी जो एक इंतजार होता है सैलरी का, वो हर बार होता ही है। और प्रोजेक्ट का एक कमिटमेंट है कि सैलरी आपकी समय पर आपके पास जाती रहेगी। अब जिन साथियों ने 9,000, 18,000 सैलरी की है, 45,000 सैलरी थी, ओके, उनके पास शानदार मौका है। वो 45 वाले 2 लाख पर पहुंच सकते हैं, 9,000 वाले 45,000 पहुंच सकते हैं, 18,000 वाले 45,000 पहुंच सकते हैं, 2 लाख पर भी पहुंच सकते हो आप। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो ये आसान है। आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम अचीवर वहां नैनीताल LDP में लेके चलना है। मैक्सिमम अचीवर, जितने ज्यादा अचीवर्स आपके LDP में होंगे, उतने ही ज्यादा सैलरी की आपकी संभावना।
कल मैं जोधपुर में था, तो कम से कम 10 ऐसे मैनेजर और रीजनल मैनेजर थे, लेजेंड थे, जिन्होंने चार चार पांच पांच साथियों का एक संकल्प लिया है कि मेरे साथ, जैसे भरत सांखला जी, विशाल सांखला जी, राजेंद्र जी, ऐसे जिन्होंने चार चार पांच पांच का फैसला लिया, विशाल भाटी जी, इन सभी ने कल ये किया डिसाइड कि हम चार चार पांच पांच अपने साथ लेकर चलेंगे। अगर आप 4 से 5 साथियों को लेकर चलते हो, 4 से 5 साथियों को लेकर चलते हो, तो आपके, अगर उन पांचों साथियों को, 4 साथियों को ये समझ में आ जाए कि मैं लेजेंड बनूंगा। एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम, कि आज हमारे, मान के चलो, भरत सांखला जी मैनेजर है, और ये 4 बंदे क्वालिफाई करा लेते हैं, जो अलग अलग लेग में एक एक क्वालिफायर, और उन 4 बंदों के साथ चलते हैं, और वह इन 4 को ये समझ में आ जाए कि हमें तो लेजेंड बनना है, हमें तो लेजेंड बनना है, 2 महीने का समय है, हम तो इन 2 महीने में जोधपुर में जमीन भी आ रही है, हमें तो लेजेंड बनना है, उन 4 बंदों को समझ में आ जाए, तो भरत सांखला जी एम्बेसडर बन जाएंगे। यही खूबसूरती होती है नेटवर्क की। आपके 4 लेग में अगर 4 बंदों को ये समझ में आ गया, एक एक लेग में एक एक बंदे को ये समझ में आ गया कि मुझे तो लेजेंड बनना है, तो आप एम्बेसडर बन गए। आपको तो मदद करनी है उनको लेजेंड बनने में, और आपको पता है जब आप एम्बेसडर बनते हैं, तो ना केवल 15 साल तक 2 लाख रुपए सैलरी है, बल्कि आपको बोनस के क्वाइन भी हैं। आज आपको बोनस के क्वाइन की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, ये वैल्यू उस दिन समझ में आएगी जिस दिन लिस्ट होने के बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर को जाएगा, और क्रिप्टो में प्राइस का एक बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा। मैंने आपको, जो जो साथी आगरा के एलडीबी में थे, तो मैंने उनको एक बात बोली थी कि मैं भी आपसे रूबरू कराता हूँ मेरे फेवरेट क्वाइंस, जहां मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ इस क्वाइन में। उस समय वो क्वाइन $30-32 के आसपास था, आज वो क्वाइन $68 पर है, $68 पर। उस प्रोजेक्ट में धीरे 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 ग्रोथ आती जा रही है, दुनिया के 8वें नंबर पर है। हमारी नजरों के सामने 1000 रैंक से उसको 8वें रैंक तक आते हुए देखा है, 1000 रैंक से 8वें रैंक तक आते हुए देखा है। आप भी एक दिन ऐसे ही अपने प्रोजेक्ट को, हम लिस्ट होंगे तो हो सकता है हमारा रैंक 5,000 में हो, 6,000 में हो, 5 से 6,000 के बीच दुनिया में, 5 से 6 हजार में रैंक के आसपास हम, हो सकता है, लिस्टिंग ले। और इस साल का समापन होते होते आपका क्वाइन जब आपकी नजरों के सामने 5 या 6 हजार के रैंक के साथ हम तकरीबन जगह बनाएंगे, और 100 के नीचे हम अपनी पोजीशन लेंगे साल के अंत तक। और ये बहुत क्लियर रोड मैप है, मैंने पहले भी ये बात कही है कि देखो, लिस्टिंग हाथ में नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस जो 2-3 महीने लिस्टिंग के बाद चलेगा वो अपने हाथ में है, वहां स्ट्रेटेजी अपने हाथ में है, और बहुत ही अब की बार कंक्रीट स्ट्रेटेजी इस चीज की बनाई है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। एक एक्सचेंज पर लिस्ट लेने से और 10 एक्सचेंज के बीच में जो गैप होगा, बहुत थोड़ा गैप होगा, और उस स्ट्रेटेजी को इतना पुख्ता किया है कि मिनिमम सस्टेनेबल प्राइस 24 सेंट होगा, यानी जो आज परचेज करेगा उसके तो दुगने होंगे। जिसने पहले परचेज किया उसने जिस हिसाब से परचेज किया, वैसे जितना टाइम दिया है, जितना उसने पेशेंस रखा, वैसे उसके पैसे होंगे। आप जिसको भी क्वाइन बेचोगे, कोई ये नहीं कह पाएगा, उसको गाड़ी की चाबी देनी दे दी क्या, गया ना? अच्छा,
जो कोई आपका कस्टमर ये नहीं कह पाएगा मैंने तो इंटरेस्ट पर लिए थे, मैंने तो उस पर लिए थे, मैंने तो इस पर लिए थे। आपका जो बिजनेस है, चाहे वो डीजी निर्माण में हो, डीजी ग्रो में हो, इस जब जैसे ही कॉइन टॉप शो में होगा, उसके बाद आपका बिजनेस दिन रात बढ़ेगा, दिन रात। आप अगर सही रहे, आप अपने इन्वेस्टर के प्रति सच्चे रहे, आपने अपने इन्वेस्टर को सारी बातें खोल के रखी है। देखो, अगर आपका इन्वेस्टर आपसे नाराज नहीं होता है छुपाने की वजह से, आपने कुछ चीजें छुपा ली, तो आप यकीन मानना आपका बिजनेस इतना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपका बिजनेस इतना बड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते। जो अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो लगातार प्रयास करेगा, जो सच्चे मन से प्रयास करेगा, आपका बिजनेस इतना बड़ा होगा, सही मायनों में आपने ये सोचा ही नहीं होगा कि बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है, इतना ज्यादा होगा। अब जो साथी एएमसी में कर रहे हैं वो एएमसी में कर सकते हैं, जो साथी डेफिनेक्स में कर रहे हैं डेफिनेक्स में कर सकते हैं, जो साथी दोनों में करते हैं दोनों में कर सकते हैं। जिसको जो चीज सहूलियत लगती है सेल करने में उसको कर सकता है। जिसने सैलरी अचीव कर ली, अब एएमसी पे फोकस है, तो एएमसी पर फोकस रह सकता है। जिसने लगता है मैंने 18,000 की सैलरी कर ली, 45 की मैं कर सकता हूँ, 45 की कर ले। जिसको लगता है मैंने 45 की कर ली, मैं अब 2 लाख की शायद ना कर पाऊँ, एएमसी पर फोकस रहूंगा, एएमसी पर फोकस रही। जिसको लगता है मैं 2 लाख कर सकता हूँ, 2 लाख खाली सैलरी नहीं है, क्वाइन भी है आपके। खाली सैलरी का लालच नहीं है, क्वाइन का भी लालच है। अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप एएमसी पर फोकस करें। अब कल हम वहां पर बैठे थे और चर्चा होने लगी कि एक अच्छा फाइनेंस, जोधपुर में बैठे थे तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, उसको कुछ चीजों का पता होता है। भारत का एनुअल बजट कितना है, उसके स्टेट का एनुअल बजट कितना है, आज इन्फ्लेशन रेट क्या है, एफडी रेट क्या है, मतलब महंगाई किस दर से बढ़ रही है, एफडी के रेट क्या चल रहे हैं। और ये आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, अपनी डायरी पेन लो, गूगल करो और बैठ के लिख लो। आजकल गूगल की वजह से ही कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, कुछ नेगेटिव हो रही हैं। अब हमारे लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए क्या हुआ, एक रूमर फैल गया कि यहां से क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट तकरीबन 40% क्रैश होंगे एक बार, 40% क्रैश होंगे। इस रूमर से जितने भी बड़े इन्वेस्टर, जितने भी लोबी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन सभी ने अपने कैश को अपने पास कर लिया। अब ये कैसे देखते हैं, किसी ने देखा गूगल करके बर्कशायर हैथवे पर कितना कैश है, तो दिखा लगभग 400 बिलियन, यानी 400 बिलियन वो इन हैंड कैश लेकर बैठ गए। अब वो 400 बिलियन इन हैंड कैश लेकर बैठ गए, तो इससे क्या हुआ, इससे बाकी जो छोटे इन्वेस्टर्स थे वो भी कैश लेकर बैठ गए और एक वेट में हो गए कि भाई ठीक है, जैसे ही पैसा आएगा, जैसे मार्केट में 40% करेक्शन आएगा हम खरीदेंगे, हमारे तो उस समय दुगने तिगने एक साथ ही हो जाएंगे। तो हर कोई, जैसे टेस्ला ने अपना आईपीओ डाल दिया, फोन पे ने अपना
सीखे। अब इनको एक प्लॉट खरीदना हो कि मैंने एक प्लॉट खरीदना है, और एक सेकंड होल्ड करो। अब प्रकाश पाटिल जी को एक प्लॉट खरीदना हो, और प्रॉपर्टी डीलर इनके दोस्त हों, वो कह दें कि पाटिल साहब अभी मत करो, तो जनवरी में प्रॉपर्टी का रेट 20% नीचे आएगा। जनवरी में प्रॉपर्टी का रेट 20% नीचे आएगा। तो आप सोचो, क्या पाटिल साहब प्लॉट खरीदेंगे? वो वेट करेंगे। जिस किसी को भी ये खबर मिलेगी कि जनवरी में पेट प्लॉट का रेट नीचे आएगा, वो खरीदार पीछे हट जाएगा। तो पता है आज खरीदने से क्या फायदा है? 20% नीचे खरीदूंगा। सेम कहानी क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट में हुई। बहुत तेजी से रूमर फैला इस कि अमेरिकन मार्केट में 40% का क्रैश आएगा। आज भी आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर सुनेंगे ना, आज भी 3-4 विशेषज्ञ यही कहते मिलेंगे, क्रैश बिल्कुल नजदीक है, क्रैश बिल्कुल नजदीक है। ये अमेरिकन मार्केट की न्यूज आती है, और सारी दुनिया अमेरिकन मार्केट से कनेक्ट होती है। अगर वो 20% करेक्शन में आएगी, तो कुछ कंट्रीज की 25 गिरेगी, कुछ की 18, कुछ की 22, कुछ की 24। उसमें जो करेक्शन आएगा, सेम करेक्शन दुनिया भर में फैलेगा। तो अभी भी थोड़ी देर पहले मैं एक रील देख रहा था, उसमें भी एक लेडी यही कह रही है कि बस फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका का बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। इस बिल्कुल नजदीक वाली रूमर ने इन्वेस्टर्स को थोड़े समय के लिए मार्केट से पीछे कर दिया। अब जैसे मार्केट से पीछे किया, तो चीजें सारी प्रभावित हुई। लेकिन ये चीजें क्या होता है, दो दो में से एक काम पक्का होगा, या तो क्रैश आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा, तो क्रैश के 2-3 महीने बाद निवेशक, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस निवेशक मार्केट में आ जाते हैं। आईपीओज कंटिन्यू हो जाते हैं, आईओज कंटिन्यू हो जाते हैं, आईसीओ कंटिन्यू हो जाते हैं। और अगर क्रैश नहीं आया, तो निवेशकों का भरोसा वापस आ जाता है, और वो कहते हैं नहीं, ये रूमर थे, और वो काम पे वापस एज इट इज हो जाते हैं। और ये अगर बड़े लेवल पर है, ये रूमर्स बड़े लेवल पर है, सब जगह फैल गए, तो प्रभावित सभी होते हैं। लेकिन इस दौरान हमने अपने स्ट्रेटेजी को और पुख्ता कर लिया है, कि जो हम पहले कह रहे थे 20-24 सेंट पर खुलेगा और 12 पर 100% टिकेगा, अब उसको हम 12 से 24 पर, पहले 10 एक्सचेंज पर ओपन होने से पहले ही लेकर जाएंगे, और 24 से ऊपर अब रैली आएगी। यानी अब संभावना पहले से ज्यादा होगी, $2, $3, $4, $5 जाने की, जो पहले संभावना थी उससे कई गुना ज्यादा। इसके लिए वक्त मिला है, स्ट्रेटेजीज और पुख्ता करेंगे। और जब जब जिस टीम में मैं आऊंगा, तो आप खुल के इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये जब आपको समझाना शुरू करेंगे तो 40-45 मिनट लेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम आपको, आप कहो कि सर फोन पे इस पे जूम पे समझा दो। इट्स नॉट पॉसिबल ऑन जूम। जब भी मैं जिस टीम के बीच में भी आऊंगा, आप खुल के, मैं हर टीम के बीच में आऊंगा एक बार इस एलडीपी से पहले। तो जिस जिस टीम में भी आऊंगा, उस टीम में आप अपने जो भी लेजेंड एम्बेसडर्स, मैनेजमेंट, जो रीजनल मैनेजर और मैनेजर जो भी हैं, आप उनको बुला सकते हैं, और जो चीजें समझनी है आप समझ सकते हैं। जो साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं सेल्स में, हमारे जैसे मुंबई टीम से कई साथी बहुत हाईली एक्टिव हैं, जयपुर से बहुत कुछ एक्टिव हैं, जोधपुर से हैं, उदयपुर से कुछ साथी बहुत एक्टिव हैं, प्रदीप जी दिल्ली से फुली एक्टिव काम करें, एक्टिव मोड में काम करें।
जो आप जितने एक्टिव मोड में काम करेंगे, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पोर्टफोलियो कब बन गया, आपका एयूएम एएमसी में कब बन गया, और कब आप 2 लाख रुपए पर पहुंच गए, कब 3 लाख रुपए पर, कब 5 लाख रुपए पर, आपको पता ही नहीं चलेगा। सेल्स का एक नियम यही है, आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको बिना थके, बिना रुके, बिना बोर हुए कंटिन्यू करते रहो। बिना थके, बिना रुके, बिना बोर हुए कंटिन्यू करते रहो, और चीजें पहले से बेहतर होती जाएंगी। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो डे वन पर वो चीजें नहीं होती जो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। जैसे एक नॉर्थ इंडिया में एक ग्रुप है ओमेक्स, प्रॉपर्टी का ग्रुप है। एक बिल्डर है मुंबई में, लोडा बिल्डर्स। लोडा बिल्डर्स आज देश के जाने माने बिल्डर हैं। जब शुरू किया था, आज इनके मतलब 200-200 करोड़ के भी फ्लैट हैं, विला कम फ्लैट। और जब शुरू किया था, जब आप कहीं उनकी कहानी सुनोगे बैठ के, उनका कोई इंटरव्यू सुन लो आप या उनकी कहानी सुन लो, पहला प्रोजेक्ट 20 करोड़ का भी नहीं था, आज 200 करोड़ का एक फ्लैट है। जब आप ओमेक्स की बात करेंगे तो ओमेक्स के जो संस्थापक हैं वो मुंशी थे किसी के पास। आज द्वारका में ओमेक्स का 4500 करोड़ का एक सिंगल प्रोजेक्ट है। 4500 करोड़ रुपए का सिंगल प्रोजेक्ट है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि ये पहले दिन होता हो। इसमें समय लगता है, तपना पड़ता है, चीजों को जमाने में, पकाने में, वो स्ट्रेटेजी बनाने में, वो ग्रुप खड़ा करने में, वो कॉर्पोरेट हाउस बनाने में वक्त लगता है। आपके विराज ग्रुप की सोच वही है, इंटेंशन वही है, मनसा वही है, तैयारियां वही है। छोटी कढ़ाई नहीं चढ़ाई है। यहाँ पे ये तैयारी है कि 100 आदमी 1-1 करोड़ रुपए पे आउट कैसे लें, प्रोजेक्ट से 100 सितारे 1-1 करोड़ रुपए का पे आउट कैसे लें, ये तैयारी की गई है। जब इतनी बड़ी तैयारी हो तो आप, और 4 शहरों पर मेन फोकस रहेगा, जो आपकी, जो इन 4 शहरों से हैं वो और ज्यादा बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। मुंबई, जोधपुर, उदयपुर, खाटू श्याम जी, यहाँ प्रॉपर्टी पे पर ज्यादा फोकस रहेगा। जून महीने में हम 100%, जून महीने में हम जोधपुर में प्रॉपर्टी दे देंगे। खाटू श्याम जी में प्रॉपर्टी आ ही रही है। मोस्ट प्रोबेबली जून महीने में मुंबई में प्रॉपर्टी आपको दे ही दी है। मोस्ट प्रोबेबली उदयपुर में भी जून एंड में या जुलाई फर्स्ट में प्रॉपर्टी दे देंगे। जुलाई में तो 100% है, ज्यादातर संभावना है कि हम जून एंड में भी दे दें आपको। तो आपको काम करने के लिए, अपना नेटवर्क बनाने के लिए, इन शहरों के सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उनमें बातचीत कर सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही शहर में फोकस होंगे। तो ये ऐसे शहर हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतना पैसा है, एक एक शहर से 1-1 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। और मुंबई तो ऐसा है कि आप वहां पर तो 10,000 करोड़, 1 लाख रुपए करोड़ रुपए का भी बिजनेस कर सकते हैं। खाटू श्याम जी आज एक इंटरनेशनल सिटी है, वहां कोई कहीं से भी है वो बिजनेस कर सकता है, उसको ये देखने की जरूरत नहीं मैं कहाँ से हूँ, कोई कहीं से भी बिजनेस कर सकता है। तो जैसे ही निजी निर्माण का काम जमता है, 1-1.5 महीना होते ही पहले रिजोर्ट का हम भूमि पूजन कर देंगे। आप सबको पता है लैंड हमने खाटू श्याम जी में ले रखी है। अब आप रिजोर्ट में हिस्सेदारी बेचने लग जाएंगे। अगर किसी ने क्वाइन नहीं बेचे होंगे, कोई एएमसी में नहीं करना चाहता होगा, तो वो रिजोर्ट के रूम बेच पाएगा, स्वीट रूम्स बेच पाएगा, रिजोर्ट के पैकेज बेच पाएगा। जैसे जैसे सर्दी का आगमन होगा, दिवाली के आसपास हम खाटू श्याम जी में फ्लैट की पहले जो 100 से 120 फ्लैट होंगे, 100 से 120 फ्लैट लेके आएंगे खाटू श्याम जी में। तो जिसने यहाँ पे बिजनेस कम किया होगा वो फ्लैट बेच पाएगा, और फ्लैट में भी 50% कैशबैक होगा। तो वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और अभी हम एक ऐसी साइट की तैयारी में हैं, अगले 1-1.5 महीने में एक लेके आएंगे, जहां पर 70% तक
लोन हो जाए, अप टू 70% तक लोन हो जाए, तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को टारगेट कर पाओगे जो छोटा प्लॉट लोन पर लेना चाहता हो। मतलब 10 लाख रुपए का प्लॉट है और 7 लाख रुपए लोन हो जाए, और उस 10 लाख में से 5 लाख कैशबैक जाता हो, या वो 10 लाख रुपए को सिक्योरिटी के तौर पर लेकर 4% हर महीना कैशबैक चाहता हो, या वो 10 लाख रुपए को 20 महीने में दुगना चाहता हो। मतलब आज आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि जहां पर 70% तक, जून 30 तक आ जाएगा, ये जून जून में आ जाएगा प्रोजेक्ट, कि जहां पे 70% तक आप लोन ले पाए। इससे आपके धीरे धीरे बैंक जब आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, बैंक आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, आपके क्लाइंट्स का भरोसा बढ़ जाएगा, आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ जाएगा। आपको जरूरी है कि आप सेल्स के लिए कंसिस्टेंट रहें, घर से निकलें, प्लानिंग से निकलें, लोगों के बीच जाएं, अपने इनकम को बढ़ाते रहें, उनके बीच में एक्टिव रहें, अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाते रहें, उन कस्टमर्स की बात सुनते रहें, उनके एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर का रूप लेते रहें, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर का रूप लेते रहें। अभी हम नेक्स्ट वीक से एक सीरीज यूट्यूब पर शुरू कर रहे हैं। मैं उस पहले पॉडकास्ट थे, अब मैं वीक में 2 वीडियो आपको वैसे दूंगा, आप अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए। ये आपसे रूबरू होने का एक तरीका रहेगा। अपना चैनल है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जब किसी कस्टमर के पास जाते हैं, आपने क्या क्या चीजें उससे शेयर करनी है, कि एफडी का रेट और इन्फ्लेशन रेट दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे और क्या काम आएगा। म्यूचुअल फंड में एमआईपी, एसटीपी, एसआईपी क्या है, डिटेल में बातचीत करेंगे। शेयर पॉडकास्ट में सारी बातें डिटेल से नहीं हो पाती, वहां पे आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे। अब डिटेल में बातचीत करने का फायदा ये होगा, आप एक एक्टिव, समझदार फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाएंगे। और एक समझदार फाइनेंशियल एडवाइजर को दूसरा बंदा अपना पैसा देना चाहेगा। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी कस्टमर 3 वजह से पैसा देता है। पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी पर ट्रस्ट को मिलता है, सेकंड नॉलेजेबल पर्सन को देते हैं, थर्ड इंस्टेंट नीड को मिलता है, कि उसको तो नीड है ही, कोई भी किसी भी किस्म का एडवाइजर उसके पास पहुंचा, उसको उस चीज की नीड है, वो उस चीज में काम करना चाहता है, उस चीज को परचेज करना चाहता है, कोई भी पहुंचेगा उसको पैसा देगा कस्टमर। तो ये 10% होता है। अगर आप 100 कस्टमर के पास पहुंचे हो, वो आपको कम जानते हो, नॉलेजेबल, आपको कम नॉलेज हो, कम ट्रस्ट हो, तो भी 100 में से 10 आदमियों को जब आप प्लान शेयर करो, 100 आदमियों को प्लान शेयर करो, तो 10 आदमियों ने परचेज करना होता है। ये फैक्टर काम करता है इंस्टेंट नीड में। एक काम करता है नॉलेज। जब आपको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, सारी चीजें आप खुल के बताते हो, देखो गोल्ड में ऐसे ऐसे रिटर्न आया है, प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे आया है, पोस्ट ऑफिस में ऐसे आता है, ये इसमें ये है, इन्फ्लेशन रेट ये है, इन्फ्लेशन रेट ऐसे काम करती है, महंगाई और गोल्ड ऐसे हैज होते हैं, और शेयर मार्केट ऐसे काम करती है, म्यूचुअल फंड ऐसे काम करता है, और हम एएमसी चला रहे हैं, हम एमएलएम नहीं चला रहे हैं, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये ऐसे सर्वाइव करती है, ऐसे चला रहे हैं। अगर आपको इस किस्म का पूरी जानकारी होगी, तो सामने वाला कहेगा इसको बहुत नॉलेज है, मेरा पैसा यहाँ पे सुरक्षित रह सकता है, और मैं इसके साथ चाहे थोड़ी शुरुआत करूँ, शुरुआत करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। और एक होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बन सकता, कि आप ये सोचें कि एक दिन में ट्रस्ट बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ट्रस्ट के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको खुद को ज्ञान भी हासिल करना है, और धीरे धीरे आपको चीजें वो करनी है, कि हाँ मैं तो अभी, आज आपने उसके बर्थडे विश किया है, आपने उसको कोई, जब उसने फोन किया है किसी जानकारी के लिए, आपने जानकारी दी है, आपने उसको सही से ट्रीट किया है, सही जानकारी दी है, तथ्य छुपाए नहीं है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया है, उसकी नीड के मुताबिक आपने बातचीत की है, उसकी नीड के मुताबिक आपने काम किया है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब उस ट्रस्ट को बहुत पैसा मिलता है। सेल्स में ये 3 ही वजह से पैसा कोई किसी को मिलता है, तो या तो कस्टमर की इंस्टेंट नीड है, डायर नीड है, उसको देना है, उसने चीज खरीदनी है, उसने पैसे देने ही है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने कहीं एडवर्टीजमेंट देख लिया, उसने कहीं सुन लिया है, उसने कहीं सुन रखा है, वो कहीं मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, उसने आज काम की जरूरत है, उसको काम करना ही है, मतलब किसी न किसी वजह से उसकी इंस्टेंट नीड है, उसको पैसा देना ही है, तो एक वजह होती है।
वो आपके नॉलेज को पैसा देता है। सेकंड वजह होती है वो ट्रस्ट में पैसा देता है। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है। आपके हाथ में दो चीजें हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं और नंबर ऑफ प्लान बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ प्लान बढ़ाएंगे। जैसे हमारे उगमराज जी और किशन चारण जी एक प्लान करने के लिए गए, लगातार जाते रहते हैं फील्ड में, एक प्लान करने के लिए निकले और पोकर राम जी वहां पर सुन रहे थे। प्लान किसी और को कर रहे थे और पोकर राम जी सुन रहे थे। तो जिसको प्लान दे रहे थे उन्होंने प्लान नहीं सुनी, मतलब सुनी प्लान लेकिन रिएक्शन नहीं दिया। पोकर राम जी ने कहा उनके जाने के बाद कि मुझे बताओ, मैं करूंगा। आज पोकर राम जी लेजेंड है प्रोजेक्ट में, और पोकर राम जी के साथ जो साथी आए, उनके गुरु भाई जो आए सुमेर सिंह जी, आज सुमेर सिंह जी प्रोजेक्ट में एम्बेसडर है। तो वो एक इंस्टेंट नीड का एग्जांपल है कि अब हमारे दिलीप जैन जी हैं, बड़ी बड़ी क्लोजिंग करते हैं, कल परसों भी उन्होंने 2.25 करोड़ की क्लोजिंग की है। वो एक नॉलेज का एग्जांपल है। उनको पूरे वो अपडेट रहते हैं हर चीज के, वो हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें बताते रहते हैं। ये एक एग्जांपल है उसका, नॉलेज का। और ट्रस्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, कुछ साथी ऐसे मिले मेरे को, प्रकाश जी सोलंकी जो हमारे जोधपुर से हैं, उनके साथ कुछ लोग आए। उन्होंने कहा, मैं कहा बताओ सर कोई डाउट, मेरे से जब पूरी प्लान देने के बाद या बुलाने मेरे से मिलने के लिए बुलाए और फिर पूछा बताओ सर कोई ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो। मैं कहा नहीं, प्रकाश जी ने बुलाया, क्या पूछना है। प्रकाश जी पर ट्रस्ट है, प्रकाश जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। ऐसे 10 आदमी ने बोला। ये एग्जाम्पल था ट्रस्ट का। ट्रस्ट तो धीरे धीरे बनेगा, आप उसको आज ही तुरंत किसी इन्वेस्टर को, ट्रस्ट ऐसी चीज नहीं है किसी इन्वेस्टर के पास आप जाओ और कहो कि मुझ पर ट्रस्ट करो, ऐसे नहीं होता है। ट्रस्ट आपकी एक्टिविटी कराएंगे, आपका नॉलेज करवाएगा, समय करवाएगा। लेकिन इंस्टेंट नीड वाला आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो नंबर ऑफ प्लान बढ़ा दोगे तो इंस्टेंट नीड वाला आपको मिल जाएगा। आप नॉलेज ले सकते हैं, ये आपके हाथ की चीज है, इसको आप ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके हाथ की चीज है। यानी एक जो विद्वान है उसने कहा है, फेमस कई विद्वानों ने कहा है, जब आप पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, अगर आपको खुश रहना है, आपको कामयाब होना है, आपको खुश रहना है, आपको कामयाब होना है, आपको ऊंचाइयां छूनी है, बुलंदियां छूनी है, आपको अचीवर बनना है, तो आप एक बात पर फोकस बढ़ा लें। किस पर? आप एक बात पर फोकस बढ़ा लें कि जो आपके हाथ में है उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाए। जो आप चीजें बदल सकते हैं उसी पर काम करें। जिन चीजों पर आप इफेक्ट नहीं डाल सकते, जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उनसे अपना ध्यान हटा लें। अभी नॉर्थ में है, हिल एरिया में नहीं है। जून का महीना स्टार्ट हुआ है, 11 बजे से, दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप होगी, तेज धूप होगी, तेज गर्मी होगी। ये आपके हाथ में है ही नहीं, ये होगी। आप इससे क्या बचाव कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। आप ज्यादा पानी पी सकते हैं, आप छाया में रह सकते हैं, आप एसी में रह सकते हैं। आप प्लान करने जा रहे हैं तो बोतल पानी के साथ ले सकते हैं। जहां बैठे हैं आप चाय की बजाय पानी पर फोकस कर सकते हैं, सोडा ले सकते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की बजाय नींबू ड्रिंक ले सकते हैं। आप उस रिएक्शन से बचाव के लिए एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप उस धूप को खत्म नहीं कर सकते। ये एक एग्जाम्पल है मोटे तौर पर। आप कहेंगे तो हम भी जानते हैं, आप ये तो जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती और हम उनकी कंप्लेन करते रहते हैं। आप फोकस कर लें उस चीज पर जिसको आप बदल सकते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। वही आपके भाग्य को चेंज करेगी, वही आपके सैलरी को एनहेंस करेगी, वही आपकी इनकम को बढ़ाएगी, वही आपको खुश रखेगी, वहीं से आप बुलंदियां छुएंगे। आज जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, छाया ब्रह्मांकर जी, आज 1 जून है,
आज उनका आधिकारिक बर्थडे है। उस समय पे ऐसा तो नहीं कह सकते थे कि भैया ये बर्थडे है, लेकिन जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करते आए हैं, 1 जून को वो 71 साल की होती हैं आज। और आप सोचो, देखो इस प्रोजेक्ट में की ताकत देखो। एक लड़का है लखनऊ से 28 साल का, और उसने स्ट्रगल स्टार्ट किया, और आज वो 2 लाख रुपए की सैलरी पर है। और एक मैडम है जिनके दोनों बच्चे वर्ल्ड बैंक में जॉब करते हैं। एक बैंक ऑफ अमेरिका में है, एक वर्ल्ड बैंक में है, जिनको शानदार पैकेज है, बहुत शानदार से भी शानदार, जिन्होंने अपने कमाई से 5-7 फ्लैट खरीद रखे हैं, जिन जो रिटायर्ड टीचर हैं, उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं है जिसमें लाइफ में किसी जरूरत के लिए काम करना हो। लेकिन वो लाइफ में एक्टिव रहने के लिए, लाइफ को जो गीता का उपदेश है उसके हिसाब से जीने के लिए, कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, और कुछ साथियों का उनके माध्यम से भला हो जाए, कुछ साथी उनके माध्यम से सैलरी अचीव करें, वो आज 2 लाख रुपए की सैलरी अचीवर्स हैं एट द एज ऑफ 71। आप खुद से सोचें। बहुत से साथी जो 50 साल के हो गए वो सोचते हैं अब मैं क्या कमाऊं, जो 55 के हो गए वो सोच रहे होंगे अब मैं क्या करूं, 60 के हो गए सोचने लगे होंगे अब तो मेरा रिटायरमेंट हो गया। लेकिन एट द एज ऑफ 71 शी इज एम्बेसडर ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये एक मोटिवेशन है हम सभी के लिए, एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए। तो आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो आप ग्रुप में उनको बधाई जरूर दें। मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप 100 वर्ष तक ऐसे स्वस्थ रहें, और शतायु और जापान की तरह 100 वर्ष से ऊपर की जिंदगी तक ऐसे हंसते खेलते, और जैसे आप जितने जिंदा दिली से अभी मीटिंग्स में आते हैं आज वैसे आते रहें। और आपकी टीम में इन 2 महीनों में कम से कम 1-2 एम्बेसडर और बने, और कई साथियों को मदद करें उनको करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो प्रोजेक्ट की तरफ से छाया मैम को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जो भी साथी हैं, जो जो भी साथी इस जूम पैनल पर डेली आते हैं, वो एक मुहिम उनने चलाई हुई है कि वो अपने साथ साथ अपने साथ साथ उनकी टीम में और भी अचीवर निकले हैं, और भी बंदों की लाइफ चेंज हो। कोई 45,000 का निकले, कोई 2 लाख का निकले, कोई 18,000 का निकले, और उनको भी अचीवमेंट मिले। जब उनको अचीवमेंट मिलेगी तो आपको खुशी मिलती है। देखो, जब आप अचीव करते हैं तो ये एक खुशी है, आपकी जरूरतें पूरी हुई, आपके सपने पूरे होंगे, आप अच्छा मकान बना पाएंगे, अच्छी गाड़ी ले पाएंगे, आपके बच्चे अच्छी जगह पे एजुकेशन ले पाएंगे, आप फैमिली टूर कर पाएंगे, आपका समाज में मान सम्मान होगा। आप जो आपके मन में कई बार कहीं डोनेशन देने की रहती है, आप डोनेशन कर पाएंगे। ये एक खुशी है। लेकिन जब आप किसी का माध्यम बनते हैं, आप माध्यम बने, आपकी वजह से उस घर में 2 लाख की सैलरी जाने लगी या 45,000 की जाने लगी, और जब आप किसी मीटिंग में होंगे, आप किसी सम्मेलन में होंगे, आप किसी सेमिनार में होंगे, और जब कोई कहेगा कि मैं आज 2 लाख रुपए की सैलरी लेता हूँ इस शख्स की वजह से, मैं आज 2 लाख रुपए की सैलरी लेता हूँ छाया मैम की वजह से, मैं आज 2 लाख रुपए की सैलरी लेता हूँ गिरजेश जी की वजह से, मैं आज 2 लाख रुपए की सैलरी लेता हूँ डॉक्टर कमल जी की वजह से, मैं 2 लाख रुपए की सैलरी लेता हूँ नाथा भट्ट जी की वजह से, मैं 2 लाख रुपए की सैलरी लेता हूँ दिलीप जैन जी की वजह से। जब आपको कोई बुलाएगा और वो एक अपना सेलिब्रेशन कर रहा होगा, और उसमें बताएगा कि मैं आज 45,000 रुपए लेता हूँ महेश जी की वजह से, मैं आज अगर 2 लाख रुपए ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ राहुल शर्मा जी की वजह से,
मैं आज अगर 2 लाख रुपए ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ सुमेर जी की वजह से। जब ऐसी भावना आपका टीम मेंबर, आपका एसोसिएट प्रकट करेगा, ये खुशी उन बाकी खुशियों से ज्यादा होती है। जब आप किसी अनाथ आश्रम में जाएंगे और वहां कुछ डोनेशंस करेंगे और वो बच्चे जिस निगाहों से आपको धन्यवाद देते हैं, आप जाकर देखना। मैंने इसको फील किया है। जब आप वहां जाएंगे, देखो मैं ऐसा तो नहीं कहता मैंने कोई बहुत बड़े दान किए हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा जब भी गया हूं वहां पे, तो आप जब उस फीलिंग को उन बच्चों की नजरों में देखोगे, तो आपको फील आएगा कि हाँ, दिल से धन्यवाद कैसे होता है। और जब आप इस किस्म के, जब आपकी टीम में वो अचीवर आएंगे और जब उन अचीवर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, और जब आपका कोई मान सम्मान होगा, आप किसी उनके किसी 7 करोड़ रुपए की सैलरी ले, ऐसा वो दिन आए जिस दिन इस प्रोजेक्ट से 100 बंदे 1-1 करोड़ रुपए की सैलरी ले रहे हो, 1-1 करोड़ रुपए बोनस सैलरी सब मिला के 1 करोड़ रुपए की इनकम ले रहे हो। उस दिन आप सोचेंगे कि आपका ग्रुप बड़ा कैसे हो। उस दिन आप सही मायनों में नेटवर्क की पावर को समझेंगे। उस दिन सही मायनों में आप ये समझेंगे कि हाँ, नेटवर्क इसलिए बनाते हैं। नेटवर्क से मेरे साथ कुछ साथी गए थे और मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया था। लगभग 1000 साथियों का, 1000 लोगों का फंक्शन था। उसकी फोटोज भी पड़ी हैं, वीडियो भी पड़ी हैं। और 1000, मैंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था, लेकिन उन दोनों भाइयों की जिद थी, जिन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए उस प्रोजेक्ट से कमाए। जिद थी कि एक बार गुरुजी आप आना, आप आना, आप आना। और 1000 आदमियों में वो देख रहे हैं और दोनों ने स्टेज पर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि आज हम जो भी कुछ है वो गुरुजी की वजह से। तो आप यकीन मानो, वो जो पल होते हैं, वो जो लम्हे होते हैं, वो बाकी खुशियों से बड़े होते हैं। तो जब आप अपनी टीम में इस भावना को लेकर आएंगे कि आपकी वजह से किसी घर में खुशी आए, किसी घर में गाड़ी आए, किसी घर में अच्छा मकान बने, किसी घर में बच्चे विदेश पढ़ने जाएं, किसी के बच्चे डॉक्टर बने, किसी के बच्चे इंजीनियर बने, जब वो खुशियां आएंगी, उस दिन जब वो क्रेडिट आपको देंगे, ऐसा नहीं आप क्रेडिट के लिए काम करो, काम करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्रेडिट के लिए काम करोगे तो नहीं मिलता है। जो क्रेडिट होता है ये परछाई की तरह होता है। अगर आप ये सोचो कि परछाई को पकड़ लोगे तो परछाई आगे आगे भागेगी, लेकिन परछाई से मुंह मोड़ लोगे तो परछाई पीछे पीछे आएगी। क्रेडिट ऐसी चीज है, आप नेकी करके दरिया में डाल दो, देखना आपको क्रेडिट कितना मिलेगा। तो जब आप इस किस्म के ये वो कर पाएंगे जो रोज टीम के बीच में रहते हैं। जैसे मैं देखता हूँ हमारे किशन चारण जी हैं, जो एम्बेसडर, हमारे गिरजेश जी हैं, डॉक्टर कमल जी हैं, ऐसे ये जो लोग हैं, ये रोज टीम के बीच में होते हैं। इनके फोटो रोज टीम के साथ आते हैं, हर रोज ये टीम में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये टीम में जी रहे हैं। जब आप इस मुहिम को जिएंगे, जब इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जब आप टीम के लिए काम करेंगे, देखना ये टीम आपको दुआओं के माध्यम से आपको कितना बड़ा मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो कंसिस्टेंट रहिए, जो कस्टमर की नीड है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, एक अच्छे बेहतर फाइनेंशियल एडवाइजर बनिए। जब आप अपने आप को अपडेट करेंगे, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर अपने आप को बनाएंगे, कस्टमर की नीड के मुताबिक काम करेंगे, मिस लीड नहीं करेंगे, मिस सेल सेल नहीं करेंगे, मिस सेलिंग से बचेंगे, एक दिन धीरे 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 आप इतने बड़े अचीवर होंगे, आपको खुद आइडिया नहीं होगा कि इतने बड़े अचीवर आप बन गए। और आप खुद, आपको पता नहीं होगा आपका ग्रुप कितना बड़ा बन गया। एक दिन हजारों आदमी आपके ग्रुप में इनकम ले रहे होंगे। तो कल शाम की जूम मीटिंग मिस हो गई थी, इसी वजह से टेक्निकल इशू था। आज शाम को जूम मीटिंग लेंगे, आप अपने मैक्सिमम साथियों को इनवाइट कीजिए। लिंक अभी आपके ग्रुप में आ जाएगा, सभी ग्रुपों में। और आज हम, ये कई ग्रुपों में लिंक रह जाता है, तो आज हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, जिस ग्रुप में आप सभी साथी होंगे। आपके ग्रुप सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में वो टेलीग्राम ग्रुप प्रमोट होगा, और फिर हम बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनको डिसमेंटल करेंगे, वहां से वो हटा देंगे। पूरे प्रोजेक्ट का एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा और एक लेजेंड और एम्बेसडर का ग्रुप रहेगा। आपके पास जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचे, आपको एक ही ग्रुप देखना हो, आपकी गैलरी वाहियात फोटोओं से ना भरे आप, क्योंकि टेलीग्राम में क्या होता है, वो गैलरी में जब भी जाते हैं जब आप उसको भेजना चाहोगे।
तो बाकी जब तक वो वहीं पर